हेलो दोस्तों, ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग के बिल्डिंग में टेस्ट में आज हम लाइन पढ़ेंगे। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर उत्तराखंड, वन दुर्गा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस सभी चल रही है, जिससे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हमारी पिछली वीडियो ब्रिक्स एंड स्टोन पे जो भी बनी है, तो आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाके आप इन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाइम। दोस्तों, लाइम होता क्या है? दोस्तों, लाइम आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, चूना पत्थर जिसे कहते हैं, उससे मिलता है। दोस्तों, चूना पत्थर, देखो दोस्तों, आपने चूना तो सभी ने देखा ही होगा। तो ये आपको मिलता कैसे? ये आपके चूना पत्थर से मिलता है। दोस्तों, बात करिए चूना पत्थर होता क्या है। ये आपके सेडिमेंट्री, एक्वेश और स्टेरिफाइड रॉक्स, दोस्तों, जो अवसादीय जलीय या स्तरीय चट्टान होते हैं, उनसे आपको ये प्राप्त होता है। सेडिमेंट्री की बात की जाए तो अवसाद जो आपका रॉक्स के जियोलॉजिकल पार्ट्स में आपका सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है उसमें। एक्वेस की बात की जाए तो जिसे आप जलीय कहते हैं, जिसे ट्रांसपिरेशन में आपका जल के थ्रू जो आपका रॉक्स बनती है, उन्हें एक्वेस कहते हैं। दोस्तों, और स्ट्रेटिफाइड की बात की जाए तो स्तरीय चट्टानें जो आपके लेयर वाइज में बनती है। दोस्तों, तो आपके ये तीनों ही आपके कैल्शियम कार्बोनेट जो पत्थर बनता है इस रॉक्स में आता है। दोस्तों, तो केमिकल नाम की बात की जाए, रासायनिक नाम की बात की जाए तो उसका नाम कैल्साइट होता है। दोस्तों, और चूना मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, अर्थात यह आपका फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। दोस्तों, चूना आपका फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। आपको ये कैल्शियम कार्बोनेट या किसी अन्य फॉर्म में मिलेगा, किसी के साथ कंपोजिशन में, जिसे आप किसी फॉर्म में चेंज करके आपको लाइम मिलेगा। दोस्तों, देखते हैं कैसे मिलता है। हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका चूना पत्थर है जिसे आपने 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्न किया। इसके थ्रू आपको CaO मिला और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे अलग हुई। तो आपको CaO जो आपके दोस्तों CO ये आपका चूना बना, चूना पत्थर से आपका चूना बन गया। दोस्तों, ये कब? जब आपने इसे बर्न किया है, गर्म किया, कैसे जलाया। तो आप दोस्तों, जब आपका चूना CO कैल्शियम ऑक्साइड बना, इसको आप इसका नाम अब क्या हो जाएगा दोस्तों, जब आपकी बना क्विक लाइम या कॉस्टिक लाइम। ध्यान देने बात यह है दोस्तों, इसका नाम इंपॉर्टेंट है। CO कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसका नाम है क्विक लाइम या कॉस्टिक लाइम। और इससे आपके जब आपने बर्न किया चूना, तो आपको क्विक लाइम तो बन गया या कॉस्टिक लाइम मिल गया। इसके साथ साथ आपका जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस थी वो आपकी अलग हो गई। दोस्तों, एक और चीज़ यहाँ पर, जब चूना भट्टी से बाहर निकलता है उस टाइम उसका नाम, इसे क्या बोलते हैं? लंप लाइन या डली चूना, लंप लाइन या डली चूना कहते हैं। दोस्तों, ये भी आपका टर्म्स भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कैल्सिनेशन। दोस्तों, कैल्सिनेशन होता क्या है? निस्तापन, हवा की उपस्थिति में गर्म करना, द बर्निंग प्रेजेंस ऑफ एयर। दोस्तों, जब आपने जो चूना पत्थर है दोस्तों बर्न किया, यही प्रोसेस आपकी कैल्सिनेशन कहलाती है। ये किस कंडीशन में कहलाएगी दोस्तों? जब आपके एयर की प्रेजेंस में, दोस्तों एयर की प्रेजेंस में आपने इसे बर्न किया चूने पत्थर को, कितने टेम्परेचर पे दोस्तों? 900 या 900 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर, लगभग इससे ज़्यादा या लगभग इतना ही इस टेम्परेचर आपने इसे बर्न किया, तो इसे आप कहेंगे कैल्सिनेशन। हवा की उपस्थिति में 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना, ये इंपॉर्टेंट हम सकते हैं। हवा की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एयर, ये आपका कैल्सिनेशन होता है। दोस्तों, गर्म करना किसकी? हवा की उपस्थिति में। ये भी टर्म्स आपका इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CO, आपको चूना जो मिल गया दोस्तों, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है। यह किस किस कंपोजिशन से मिलकर बनता है? जो आपको चूना है इसमें होता क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है? पहला होता दोस्तों क्ले, सोल्यूबल सिलिकेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और एक्सेट्रा। ये इन चीज़ों से मिलकर दोस्तों आपको कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे आप चूना कह रहे हैं, लाइम कह रहे हैं, ये आपके इन चीज़ों से मिलके बनता है। क्ले कंटेंट फॉर गुड लाइम, एक अच्छे चूने में आपकी जो क्ले की मात्रा है, एल्यूमिनियम जो होते हैं उसकी मात्रा आपकी 8 to 30% तक होनी चाहिए, होती है। अगर हम बात करें चूने की यूज़ की, दोस्तों यहाँ आपका जो चूना है आपका, इसका यूज़ कहाँ होता है? मोर्टार या मसाला में, प्लास्टरिंग में, लाइम कंक्रीट में, फ्लक्स में, वाइट वॉशिंग में एक्सेट्रा, और आपके
जो आपका आयरन फर्नेस होता है उसमें भी आपके ये यूज हो दोस्तों। ये तो भाई रही बात आपके लाइम की यूज़ की। अब टाइप्स ऑफ लाइम दोस्तों, टाइप्स ऑफ लाइम क्या होता है, इसके अलग अलग टाइप्स है दोस्तों, इसके नाम है। जैसे पहला आपका फेट लाइम या शुद्ध चूना, दूसरा आपका पुअर लाइम या अशुद्ध चूना, तीसरा आपका हाइड्रोलिक लाइम और जलीय चूना जिसे कहते हैं दोस्तों। पहले पढ़ेंगे हम फैट लाइम दोस्तों। फेट लाइम की बात की है तो इसको समझते हैं। इसका नाम क्या है दोस्तों, वाइट लाइम, अदर नेम इसके ये है वाइट लाइम, रिच लाइम, प्योर लाइम या से ग्रेड सी चूना भी कहते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ ना हम इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं। फेट लाइम का अदर नाम क्या कह रहे हैं, वाइट, रिच, प्योर और ग्रेड सी चूना भी इसे कहते हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड CO की मात्रा कितनी होती है, 93 से 97% इसकी रेंज होती है। और एवरेज की बात की जाए तो ये आपका 95% तक इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा होती है। और दोस्तों इसके अलावा इम्प्योरिटी की बात की जाए तो इसकी इम्प्योरिटी कितनी होती है दोस्तों, 5 से 6%, लगभग आपका 5-6% आपकी इसमें क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है, अशुद्धियाँ जिसे बोलते हैं, इम्प्योरिटी इसमें होती है। ज़्यादा से मात्रा में आपका 95% आपका लगभग आपका कैल्शियम ऑक्साइड है और इसमें 5% आपकी लगभग आपकी इम्प्योरिटी अशुद्धियाँ हैं दोस्तों। इसमें CO2 की उपस्थिति में यहाँ जमता है, ध्यान देने बातें हैं, CO2 की उपस्थिति में यहाँ जमता है। इसकी सेटिंग जो होती है दोस्तों, ये आपकी कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है आपके CO2 में जमता है। इस प्रोसेस आप यहाँ दे सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों आपके साथ ये है तो इसमें CO2 मिला तो इसका आपने जमना शुरू हुआ, ये लगभग आपके जमने जो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जिस फॉर्म में आपका टूटा था फिर लगभग उसी फॉर्म में आपका बनना शुरू होता है, मतलब जमना। आप इस प्रक्रिया को रिवर्सिबल कह सकते हैं। पहले आपका कैल्शियम कार्बोनेट था, आपने जब गर्म किया तो आपका यह है कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, CO2 में टूटा, फिर आपने जब यहाँ इस प्रोसेस को आपने खुले में छोड़ा फिर आपका लगभग ये आपका वही प्रक्रिया फिर दोबारा बननी शुरू हुई, पर आपकी यहाँ प्रक्रिया CO2 के जमाव के साथ हो जाती है। यहाँ दोस्तों धीरे धीरे जमता है और जल्दी बुझता है। अगर बात की जाए तो सेटिंग की तो यह सेट स्लोली एंड स्लैकिंग रैपिडली। अब यहाँ दोस्तों दो चीज़ आ रही है, सेटिंग और स्लैकिंग। इस चीज़ को हम अभी समझते हैं। सेट हो दोस्तों यह आपका जो स्ट्रेंथ देते हैं वो आपके सेटिंग होती है, आपका जमना जो आपके सामर्थ्य देते हैं। स्लैकिंग दोस्तों आपको जो चूना उसके साथ आपका पानी मिलेगा तभी आपकी ये स्लैकिंग होगी या बुझना जिसे कहते हैं दोस्तों। हम आगे इसी को आगे बढ़ते हैं। यह जमने पर संकुचित होता है और बुझने पर इसका आयतन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है और यह जल के अंदर नहीं जमता, नॉट सेट अंडर वाटर, यह जल के अंदर नहीं जमता है। और इसके यूज़ की बात की जाए तो प्लास्टर में, वाइट वॉशिंग, पॉइंटिंग और मैसनरी वर्क में यूज होता है। अब दोस्तों इसको इस प्रकार आप समझ सकते हो, फेट लाइम को हमने पढ़ा, यह जमने पर संकुचित होता है और बुझने पर इसका आयतन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है और यह जल के अंदर भी नहीं जमता, और जमता भी है तो दोस्तों कितना स्लोली, धीरे धीरे जमता है और रैपिडली आपका स्लैकिंग होता है। अब ध्यान देने वाली बात ये यहाँ पे इस प्रकार है कि जो आपकी जमने की दर किस पे निर्भर कर रही है दोस्तों, इस पे CO2 पे, और CO2 आपके CaO के साथ आपको CO2 मिलेगा तभी यहाँ जमेगा, सेटिंग तभी होगी। अगर सेटिंग तब होगी तो यह CO2 दोस्तों आपको कहाँ से मिलता है, आपके लगभग आपका एयर में, जो एटमॉस्फेयर एयर होते हैं उसकी प्रेजेंस में, जो आपके प्रेजेंस में आपका यहाँ जमेगा। तो आपका जब CO के साथ आपका CO2 जुड़ेगा तो ये आपको जमेगा, ये आपके एटमॉस्फेयर में आपकी जो CO2 होगी उसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो ही यहाँ जमेगा। और जब यहाँ दोस्तों एयर में मिलेगा या एटमॉस्फेयर में मिलेगा तो सिंपल सी बात है, इसका वाटर में इसका यूज़ होगा नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे आपको CO2 मिलने तो नहीं रही, इसलिए आपका खुले जगह आपका इनका इस्तेमाल होगा। कहने का मतलब आपको प्लास्टर जो सरफेस होगा आपके ओपन में रहेगा एटमॉस्फेयर में, जिससे आपकी ये स्ट्रेंथ या जमेगा। वाइट वॉशिंग की बात की जाए तो ये भी आपकी ओपन सरफेस में, पॉइंटिंग और मैसनरी वर्क भी आपकी ओपन सरफेस में रहेगी, इसलिए यहाँ जल के अंदर नहीं जमता। क्योंकि दोस्तों यहाँ CO2 के अकॉर्डिंग ही जमेगा, CO2 आपको हमेशा एटमॉस्फेयर में खुले में मिलेगी, पानी के अंदर तो आपको CO2 मिलने से रही, इसलिए आपका
ओपन सरफेस में ही यूज होगा। और बात की जाए तो उसके जमने पर संकुचित, क्योंकि दोस्तों इसका आयतन तो बढ़ जाता है और जब इसके वाटर लगने का है तो इसमें देने संकुचन का गुण भी आ जाता है। दोस्तों अभी हमें एक चीज़ पढ़ी, स्लैकिंग। स्लैकिंग को समझते हैं। स्लैकिंग क्या दोस्तों? बुझना। जब चूने को पानी में मिलाया जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्लैकिंग। जब आप दोस्तों चूने में साथ आप पानी मिलाओगे, जिससे चूना है CaO, उसके साथ आपने H2O मिलाया, पानी मिलाया, तो इस पर क्या होगा? स्लैकिंग। इससे क्या मिला दोस्तों आपको? CaOH का हॉट है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, प्लस हीट इसमें अलग निकली, हीट इसमें निकली, जो इसमें आपकी ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है। दोस्तों इसको समझते हैं। दोस्तों जो आपका CaO था, जिसे अनबुझा चूना था, इसमें आपने पानी मिलाया तो ये आपका बुझ गया, जिसे आप स्लैकिंग कहते हैं। किस प्रक्रिया में? पानी डाल के जब जो प्रोसेसिंग हुई वही आपकी स्लैकिंग हुई। इसमें जो आप चूना मिला, इसका नाम हो गया अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम, या जिसे आप बुझा चूना कह रहे हैं, या जल मिश्रित चूना, या हाइड्रेटेड लाइम। और दोस्तों इसमें एक और चीज़ है, इसमें हीट निकल रही है दोस्तों, और जो किस थ्रू? ऊष्माक्षेपी क्रिया। ऊष्माक्षेपी दोस्तों एक होता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी मतलब होता है जो आपकी इसमें बाहर आ रही केमिकल रिएक्शन में आपकी, जिसमें आपकी जो हीट है वो आपके बाहर जाती है दोस्तों, वो आपका ऊष्माक्षेपी होते हैं, जिसमें आपके हीट आपके अलग से निकल जाती है। यही आपकी ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है। तो आपका नाम इसमें स्लैग्ड लाइम और हाइड्रेटेड लाइम पड़ जाता है दोस्तों इसमें चूने का, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो ये आपकी स्लैकिंग प्रोसेस है। चूने के बुझने पर अधिक ऊष्मा व तीव्र आवाज़ निकलती है, जिसमें आप बुदबुदाहट या सरसराहट जी कह सकते हैं, इसका नाम कह सकते हैं दोस्तों। कई बार आ जाती है, कौन सी साउंड निकलती है? सरसर या बुदबुदाहट जैसी आवाज़ आती है, किसमें? जब स्लैकिंग होती है दोस्तों, जब आप पानी मिलाओगे। कहीं आपने कभी यहाँ प्रक्रिया शायद किसी ने देखी है, तो चूने आप पानी मिलाओगे तो यह प्रक्रिया होती है दोस्तों। तो यही आपकी स्लैकिंग थी। जब आप पानी मिलाओगे इस प्रक्रिया को आप स्लैकिंग कहेंगे दोस्तों। दूसरा है हमारा पुअर लाइम या अशुद्ध चूना। इसे एक इम्प्योर लाइम या लीन लाइम भी कहते हैं दोस्तों। इसमें 10 to 40% तक कहते हैं इम्प्योरिटीज़ होती है, और क्ले की मात्रा इसमें 30% से मोर देन होती है। क्ले की मात्रा की बात की तो जो आपके क्ले एलिमेंट होते हैं इसकी जो उसकी क्वांटिटी उसमें 30% से मोर देन होती है, और यहाँ पानी में ही नहीं जमता तथा यह धीरे धीरे बुझता है। दोस्तों पानी में नहीं जमता, दोस्तों यहाँ पानी में भी नहीं जमता है, सेटिंग इसमें अंडर वाटर नहीं होती है, और यहाँ धीरे धीरे जो स्लैकिंग आपकी धीरे धीरे होती है। इसकी यूज़ की बात की जाए तो जो लो क्वालिटी जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वहीं आपका यूज होता है। अमूमन यहाँ अशुद्ध चूना यूज नहीं होता है। जहाँ आपको वेरी लो क्वालिटी की चाहिए तो वहीं आप इसे यूज़ करोगे, क्योंकि इसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा होती है दोस्तों। तीसरा है हमारा हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम की बात की जाए तो इसका नाम वाटर लाइम या जलीय चूना होते हैं कहते हैं दोस्तों इसे। इसमें 5 से 30% क्ले की मात्रा या एल्यूमिनियम की मात्रा है दोस्तों। यह 5 to 30% आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसको आप इस तरह समझेंगे, क्योंकि इसका जो क्लासिफिकेशन होता है उस इस रेंज के अकॉर्डिंग ही होता है। इसमें 5 से 30% क्ले की मात्रा होती है, और जिसमें एल्यूमिना, सिलिका, आयरन ऑक्साइड ही होता है की मात्रा होती है, और यह कंकर के जलाने पर प्राप्त होता है। कह सकते हैं इसे इट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बर्निंग ऑफ कंकर। जब आप कंकर को बर्न करोगे तब हमें यहाँ जलीय चूना मिलता है। और कंकर में बात की जाए तो 30% तक एल्यूमिना और सिलिका होती है दोस्तों। एल्यूमिना और सिलिका जो कंकर होता है दोस्तों, उसमें 30% लगभग आपका एल्यूमिना और सिलिका होती है। इनका कंपोजिशन होता है दोस्तों, और यहाँ पानी में जमता है वह कठोर होता है दोस्तों। कैसे है? यह इस प्रकार होता है क्योंकि इसमें एल्यूमिना और सिलिका हो गई और यहाँ पानी में जम रहा है, क्योंकि एल्यूमिना और सिलिका चूने के साथ मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट के क्रिस्टल बनाता है, जो आपके सामर्थ्य देता है। कहने का मतलब यहाँ आपके सीमेंटाइजेशन प्रॉपर्टीज देता है, क्योंकि दोस्तों इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। CaO है, चूना है, यह आपका एल्यूमिना और सिलिका से मिलेगा तो ये आपका कैल्शियम
ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एल्यूमिनेट और डाइकैल्शियम सिलिकेट बनाएगा, जो आपकी स्ट्रेंथ और आपका सेटिंग देते हैं दोस्तों। इस प्रकार यह आपका जमता भी है और कठोर भी होता है। यह धीरे धीरे बुझता है। जो उसकी स्लैकिंग है दोस्तों, जैसे पानी में मिलाते हैं तो उसकी स्लैकिंग रेट आपकी स्लो होती है और इसका आयतन भी बहुत हल्का, स्लाइटली बहुत हल्का बढ़ता है और इसके बुझने पर कोई साउंड या हीट जनरेट नहीं होती है। तो क्योंकि इसमें क्ले की मात्रा है तो इसलिए यह साउंड या हीट नहीं दे रहे। देखो दोस्तों, साउंड या हीट आपकी अधिकतर यह आपका CO की जो मात्रा है ज़्यादा होने पर ही होती है। इसमें आपकी क्ले की मात्रा ही ज़्यादा भी इस प्रकार 50-30% है, तो इसमें CO की मात्रा थोड़ा कम है, इसलिए आपकी ये इसमें हीट व उतनी जनरेट नहीं होती है। अगर यूज़ की बात की जाए हाइड्रोलिक लाइम की दोस्तों, तो यह लाइम मोर्टार और लाइम कंक्रीट वर्क में यूज होता है। अब दोस्तों इसके टाइप्स में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक लाइम। पहला है दोस्तों इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, ये इसे श्रेष्ठ या उच्च जलीय चूना कहते हैं। और इस एक और नाम है दोस्तों ग्रेड A या क्लास A। इसका नाम ग्रेड A भी है दोस्तों। इसको आप समझते इस प्रकार, जब क्ले की मात्रा 20 to 30% के बिटवीन हो, के बीच हो। दोस्तों अभी हमने पढ़ा 5 to 30% जो आपकी रेंज है, जो हाइड्रोलिक लाइम है ये इसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड हुआ है, इसका क्लासिफिकेशन इस रेंज के अकॉर्डिंग ही हुआ है। जब क्ले की मात्रा, क्ले कंटेंट आपके इसकी भी लाई करेगा तो इस अकॉर्डिंग हमने इसे क्लासीफाइड किया है। अब पहले में हमारा 20 to 30% जो आपकी 20 to 30% जो क्ले एल्यूमिनियम की मात्रा है इसके बीच हो, तो ये आपका इमिनेंटली या उच्च जलीय चूना होगा या ग्रेड है जिसे कहेंगे। इसमें स्लैकिंग की बात की जाए, जो आपके बूझने की दर है, जिसे आप पानी मिला के बुझाते हैं, तो यहाँ स्लो या डिफ़िकल्टी होती है दोस्तों। स्लैकिंग इसमें डिफ़िकल्टी होती है, मुश्किल से होती है। और यूज इसकी बात की जाए तो यूजेज इसका लाइम कंक्रीट या मोर्टार में यूज होता है। इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम की बात की जाए तो इसमें 2 आवर्स और फाइनल सेटिंग टाइम की बात की जाए तो 48 आवर्स या 2 डेज़ जिसे हम कहते हैं होता है। स्ट्रेंथ दोस्तों इसकी ग्रेड A की होती है, तो ये आपका 14 डेज़ की होती है 17.5 kg और 18 डेज़ की दोस्तों 28 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से न्यूटन में mm में करें तो 1.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और मोर्टार की बात की रेशियो दोस्तों उसमें 1:3 का होता है, जिसकी स्ट्रेंथ इतनी आती है। सेकंड हमारा दोस्तों मॉडरेट हाइड्रोलिक या सेमी हाइड्रोलिक लाइम, जिसे कहते हैं साधारण या अर्धजलीय चूना, जिसे आप B ग्रेड B या B क्लास B लाइम भी कहते हैं दोस्तों। इसमें क्ले की या एल्यूमिनियम की मात्रा 10 to 30% 20% होती है दोस्तों। 10 से 20% इसमें क्ले की मात्रा होती है, जबकि इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम में आपकी 20 to 30 था, इसमें आपका 10 to 20 है। इसके बिटवीन जिसकी वैल्यू लाइज करेगी वो आपका मॉडरेट या सेमी हाइड्रोलिक लाइम कहलाएगा दोस्तों। यह सेमेटाइजेशन प्रॉपर्टी देता है। इसके यूज़ की बात की जाए तो उच्च कोटि के मसाला मोर्टार व मशीनरी वर्क में इसका यूज होगा। इसकी सामर्थ्य उच्च जलीय जो आपका इमिनेंटली जो हाइड्रोलिक लाइम था उससे कम होती है। स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसका 12.5 kg पर सेंटीमीटर 14 डेज़ का, 7.5 kg पर सेंटीमीटर का 28 डेज़ का। दोस्तों जो इसका 28 डेज़ का जो स्ट्रेंथ है वो आपकी ग्रेड A चूने की 14 डेज़ की होती है दोस्तों। मतलब जो 14 डेज़ में आपकी 14 डेज़ में जो आपकी A ग्रेड की जो स्ट्रेंथ थी वो आपकी ग्रेड B की 28 डेज़ में हो रही है दोस्तों, क्योंकि इसकी 17.5 दोस्तों आपको 14 डेज़ में था ग्रेड A हाइड्रोलिक लाइम का। और थर्ड आपका दोस्तों फेवली हाइड्रोलिक लाइम, जिसे आप अल्प जलीय चूना या C ग्रेड या C क्लास भी चूना भी कहते हैं दोस्तों। इसमें क्ले की मात्रा 5 से 10% के बीच होती है। इसे शुद्ध चूना भी कहते हैं दोस्तों। ये आपका फिर से वही आ रहा है कि शुद्ध चूना, जिसे आप सबसे पहले आपने पढ़ा फैट लाइम, तो वही आपका रिपीट फिर से हो रहा है।
दोस्तों इस प्रकार इसे आप इस प्रकार से फिर समझेंगे। इसका यूज फिर सफ़ेदी कार्य में, प्लास्टर में, इसका फिर वही रिवाज हो रहा है दोस्तों, क्योंकि इसमें किले की मात्रा आपकी 5 to 30% है दोस्तों। जब आपका 20 से 30 था तो आपका क्या बना, आपका इमिडिएटली हाइड्रोलिक लैम्प। दूसरा था दोस्तों आपका सेमी हाइड्रोलिक लैम्प, जिससे का फेवली हाइड्रोलिक लैम्प। इसमें आपके 5 to 10 है, तो मतलब आपका किले की मात्रा इसमें कम है। किले की मात्रा कम होगी तो CO की मात्रा बढ़ेगी, जो कि आपके फैट लैम्प जैसी प्रॉपर्टीज देगा। इसलिए इसे हम शुद्ध चूना भी कहते हैं, जिसका यूज आप सफ़ेदी या प्लास्टर कार्य में करते हैं। वही आपके प्रोसेस फिर से आपके नोट करिए। इसमें यदि दोस्तों चूने में किले व एल्यूमिनियम की मात्रा 3 से 5% होने पर इसमें कोई भी आपका हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टीज़ नहीं डिनोट होगी और यह पानी के अंदर भी नहीं जमेगा। तो दोस्तों यहाँ इस प्रकार है कि 3 से 5% यदि क्ले एलिमेंट की मात्रा, तो इसमें आपका कोई हाइड्रोलिसिटी वाले प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखेगी आपको, और ये आपके पानी के अंदर भी सेट नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपकी CO की मात्रा बढ़ जाएगी। CO की मात्रा आपकी बढ़ जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसलिए दोस्तों अब हमने अब तक पढ़ा इसका लाइम का क्लासिफिकेशन, जो आपने फैट लाइम, पुअर लाइम और हाइड्रोलिक लाइम। दोस्तों फैट लाइम का अपना C ग्रेड भी कहा, पुअर लाइम का आपका इम्प्योरिटी के अकॉर्डिंग था, इम्प्योरिटी इसमें ज़्यादा होती है, और हाइड्रोलिक लाइम की बात करें इसमें 5 से 30% आपकी क्ले की मात्रा होती है। दोस्तों क्ले की मात्रा पर डिपेंड किया था CO। जब आपके पास क्ले की मात्रा 5 से 20 से आप 30 था तो आपका इमीडिएटली 10 से 20 था तो आपका सेमी हाइड्रोलिक, और 5 से 10 था दोस्तों आपकी तरफ आ जाएगा फैबली। और फिर जो आपका फैबली था दोस्तों, यही आपका सेम C ग्रेड का जो चूना था वही आपकी प्रॉपर्टीज़ करता है। दोस्तों CO आपका जितना ज़्यादा होगा उतना यह स्लैकिंग होगा, उसमें स्लैकिंग प्रॉपर्टी होगी, बट इसमें सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। सेटिंग प्रॉपर्टी आपका हमेशा दोस्तों क्ले या एल्यूमिना ही देगा, जिसमें आपका अगर यह वाटर में यूज होगा तो आप इसमें एल्यूमिना वाली कंपोनेंट ज़्यादा होंगे या एल्यूमिना इसमें क्ले मात्रा होगी। और यदि अगर हम वाइट वॉशिंग या प्लास्टर की बात कीजिए, क्योंकि यहाँ दोस्तों आपके आउटर सरफेस में एटमॉस्फेयर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही जमता है, इसलिए आप इसे CO की मात्रा पर निर्भर करता है और यह उस पर जमता है, तो इसलिए आउटर सरफेस में इसका यूज होगा दोस्तों। तो ये थी हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों को सभी को शेयर करें। धन्यवाद।